If there is no struggle, there is no progress. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसमें हम ये जानेंगे कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो कंडक्ट करवाया जाता है बाय द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसका प्रिपरेशन अगर हम ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हम प्लान कर रहे हैं या फिर हमने थोड़ा लेट सोचा है, लेट कभी नहीं होता एग्जामिनेशन में, बट अगर हमने थोड़ा लेट सोचा है तो उसके लिए हमें क्या डिटर्मिनेंट्स को फॉलो करना है और हमें इसको कैसे समझना है। अगर आपको थोड़ा और इसके बारे में जानना है कि हमें एडवांस प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे पुराने वीडियोस यूपीएससी प्रिपरेशन आफ्टर क्लास 10th एंड आफ्टर क्लास 12th आप उस पर भी विजिट कीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। बट ये स्पेशली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए है ताकि वो भी समझ सकें। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि अपीयरेंस, देखिए अब ये पहले आपको समझना है कि जो ग्रेजुएशन आपकी रही है उसमें आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। एक तो होता है ह्यूमैनिटीज, जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड है आपका, या फिर नॉन ह्यूमैनिटीज। देखिए दोनों के अपने फायदे और थोड़े बहुत प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, थोड़ा हम इसको समझते हैं। देखिए ह्यूमैनिटीज वालों को क्या फायदा रहता है कि उनका बैकग्राउंड मतलब स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहता है ग्रेजुएशन का, अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ा है। अगर आप देखिए पढ़ते ही नहीं है तो फिर तो आप चाहे एमटेक कर लीजिए, आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपका ह्यूमैनिटीज आपने किया है तो आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहेगा, बट उन्हें कुछ काम करने पड़ेंगे, जैसे एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, एटलस एज वेल एज द न्यूज़पेपर। ये करना है कि जैसे अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं। 3 स्टेजेस में आपकी मान के चल रहा हूं, या तो आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। आप बीटेक हैं, एमटेक हैं, बीबीए हैं, एमबीए हैं, बीकॉम है, एमकॉम है, बीए है, एमए है, सभी के लिए है ये वीडियो। ओके, आराम से समझिए, आपको सच में बहुत अच्छा फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन टू द प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो कि हमने आज तक इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ डील किया है एंड आई एम इन टू द ऑफलाइन सेक्टर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड। ऑफलाइन कोचिंग को मैंने बहुत करीब से समझा है, बहुत लंबा मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके अंदर। तो मैंने इंटरेक्शन स्टूडेंट से इतना किया है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा है अच्छे से कि ग्रेजुएशन वाले को क्या प्रॉब्लम आ रही है और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को क्या आ रही है। तो इसलिए पहले तो देखिए हमें सेल्फ प्रिपरेशन, चाहे आप ग्रेजुएशन में ही क्यों ना हो, आप कहीं नहीं लेट हो गया ये तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा अगर आप डायरेक्टली कोचिंग के लिए चले गए। तो पहले एनसीईआरटी, एटलस और न्यूज़पेपर। एनसीईआरटी 6 to 12th, ओल्ड और न्यू कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बट ओरिजिनल लीजिएगा, फोटोकॉपी नहीं। इसका रीजन क्या है, फोटोकॉपी में थोड़े जल्दी बोर हो जाते हैं, थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, तो ओरिजिनल। ओल्ड और न्यू उससे फर्क नहीं है, बट 6 to 12th एनसीईआरटी, स्पेशली हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ओके, उसके बाद एटलस खरीद लीजिए, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, और थर्ड हो गया न्यूज़पेपर। 1 साल के लिए अपने आप को टाइम दीजिए, 1 साल नहीं तो 8 से 12 महीने तक आपको ये प्रिपरेशन करना है। जो नॉन ह्यूमैनिटीज हैं, अगर देखो ह्यूमैनिटीज वाले ये सब चीजें कर चुके हैं तो वो डायरेक्ट कोचिंग ज्वाइन कर ले। वो तो देखिए आपको इंडिविजुअली पता होगा ना कि आपका प्रिपरेशन कितना है। अगर आप ये इन चीज़ों का आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तो आप कर लीजिए भाई, फिर तो मैं नहीं रोकता। बट अगर आपका नहीं है तो पहले आप ये कीजिए। और नॉन ह्यूमैनिटीज जो साइंस के हैं, मेडिकल के हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा उनको भी ये सेम क्राइटेरिया ही फॉलो करना है। इसके बाद कोचिंग पे जाइए, कोई आपको रोक टोक नहीं है। आप पहले इन चीज़ों का बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, कोचिंग को ज्वाइन कीजिए। कोचिंग विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 9 to 12 और 13 months ऑफ यूज, मतलब 1 साल या फिर 1 साल 1 महीना के आसपास आपका लेगा। आप कोचिंग में जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों को कंप्लीट करेंगे। हाँ, जो ह्यूमैनिटीज वाले, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है जिनका ग्रेजुएशन बीए या फिर एमए है, देखिए एमए तो आपने स्पेशलाइजेशन में किया ही होगा कि पॉलिटिकल साइंस में है या फिर हिस्ट्री में है, तो मैं उनको एक सजेशन देना चाहता हूं कि अगर आपका जैसे जो पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन वाला चेंज कर सकता है, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री में आपने किया है तो अपना ऑप्शनल भी हिस्ट्री ही रखिएगा। 5 साल की मेहनत है भाई उसमें आपका अच्छा बेस है उसके अंदर। अगर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो अपना ऑप्शनल भी पॉलिटिकल साइंस ही रखिएगा। ऑलरेडी आपने 3 से 5 साल उसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं, अब आप ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं, ऑप्शनल जाके आप सोशियोलॉजी ले रहे हैं, ये क्या बात बोली। बाकी अगर आपने ग्रेजुएशन किसी और चीज़ में कर रखा है, आप मेडिकल के हैं या फिर आप बीटेक एमटेक हैं, तो सिंपल है भाई, 2-3 जनरलाइज ऑप्शन लाते हैं जिसमें से पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है,
ये मैं पॉलिटिकल साइंस मैंने क्योंकि बहुत बैचेस लिए हैं मैंने ऑफलाइन क्लासेस में आज तक, मतलब काउंटलेस बैच, बहुत बैच लिए हैं मैंने आज तक और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के। पॉलिटिकल साइंस इज ऑप्शनल फॉर ऑल, सभी ले सकते हैं उसे। अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ढूंढिए, मेरे से पूछिए, आई विल एडवाइज यू। मैं अभी प्लान भी कर रहा हूँ कि आई विल अपलोड अ कोर्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल, उसको फॉलो कर लीजिए। जहाँ से देखिए हमारा जो मेन टारगेट है एग्जाम क्लियर होना चाहिए, हर चीज़ में कॉमर्शलाइजेशन और मार्केटिंग नहीं ला सकते हम। तो जहाँ से आपको ठीक लगे अपना पढ़िए और एग्जाम को क्रैक कीजिए, सिंपल है। बट मैंने ऑप्शनल पे जो आपको गाइडेंस देनी थी वो यही है, ओके। तो उसके बाद आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए, कोचिंग के बाद खुद को थोड़ा टाइम दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 8 to 12 मंथ्स सेल्फ प्रिपरेशन किया, फिर उसके बाद हमने 9 to 13 मंथ्स कोचिंग में दिए, उसके बाद हम 6 से 8 महीने सेल्फ प्रिपरेशन देंगे दोबारा, देन वी विल अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। ये बेस्ट प्रोसीजर है आपके लिए। बाकी देखिए थोड़ा जो ग्रेजुएशन में जो स्टूडेंट्स आ जाते हैं दे आर क्वाइट मैच्योर, उनको थोड़ा नॉलेज वगैरह भी ठीक होता है, थोड़ा फोकस्ड भी होते हैं, और अपना क्लियर रखिएगा एजेंडा। आप ज़्यादा र्यूमर्स के ऊपर मत जाइएगा कि हमारा दोस्त सोशोलॉजी ले रहा है तो हम भी वही ले लेते हैं। आप सोचिए कि अगर आपका ग्रेजुएशन ही पूरा आपने सपोज आप दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कोरस्पॉन्डेंस से करें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ना आपको ना टाइम ज़्यादा मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। तो ये मेरी आपसे रिकमेंडेशन है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन प्लान कर रहे हैं करने का, चाहे आप एमए में करने जा रहे हैं, तो ट्राई कीजिए इग्नू से कर लीजिए दिल्ली, या फिर सोल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा प्रिपरेशन के अंदर। तो उसी तरीके से अपना पूरा प्रिपरेशन आप कैरी आउट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको 1-to-1 गाइड करूं आपको, क्योंकि देखिए हर स्टूडेंट का अपना स्ट्रेटेजी और प्लानिंग रहता है, ओके। तो अगर आपको 1-to-1 गाइडेंस चाहिए तो आपको मेरे को जीमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अपनी पूरी डिटेल्स देनी होंगी, आपके कितने परसेंटेज रही है, आपकी कैसी प्रिपरेशन रही है। परसेंटेज से आप कभी भी मत सोचिएगा, मेरे जैसा इंसान तो कभी भी ऐसा आंकलन नहीं करता कि परसेंटेज 50% भी है तब भी क्लियर करवा देंगे आपका एग्जाम, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक स्पिरिट, डेडिकेशन, मोटिवेशन और फोकस्ड, ये कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। बट हाँ, एक आपको अपना थोड़ी डिटेल्स आपको मेरे को सपोर्ट करना होगा कि आपके ग्रेजुएशन में आपने क्या क्या किया, आपने कितना बैकग्राउंड आपका प्रिपरेशन है, तभी मैं आपको एक प्रॉपर होलिस्टिक स्ट्रेटेजी, एक आपके अकॉर्डिंग की स्ट्रेटेजी आपको बना के दे सकूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका कम से कम पैसा खर्च हो मार्केट में, क्योंकि अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को होता है कि सर कोचिंग का देना है, फिर टेस्ट सीरीज का देना है, फिर मेंस रिटन की टेस्ट सीरीज है, ये सब चीज़ों में काफ़ी खर्चा आ जाता है आपका। तो आप सही तरीके से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो विद मिनिमम एक्सपेंस तो वो भी हो सकता है, करने वाले करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट दैट हाउ वन कैन प्रिपेयर आफ्टर फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम after graduation or post graduation. I think so you got some clarity about this. I am very much thankful to all of you for listening to me. God bless you.